पहले से जानते थे वो नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे, अभी अनस्टेबल नीतीश कुमार हो गए और ऐसे लोगों को हटा देने में ही बिहार के लोगों को फ़ायदा है। इसलिए हम जैसे बुजुर्ग नेता और सबसे सीनियर दलित नेता बिहार में अभी जो प्रेजेंट में है उनको अपमानित कर रहे हैं और एक रुकने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग जब तक करते रहेंगे तब तक आखिरी दम तक उनको हटा ना दें। तो ये बिहार में भी चलेगा, बिहार में दूसरे जिलों में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा में जीतन राम मांझी के लिए किए गए आपत्तिजनक शब्दों का विरोध में आज जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संतोष सुमन जी। सर, आज आप लोग दिल्ली पहुँचे हैं, जंतर मंतर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सही बात है, जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से एक आवाज़ जाती है तो पूरे देश में जाती है। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम वहाँ जा करके हम अपना विरोध जताएं और लोगों को बताने का काम करें पूरे देश में कि किस तरह से बिहार में एक मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो कहते हैं अपने आप को कि महिला और दलितों के लिए मैंने बहुत काम किया, उनके सम्मान के लिए काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन आप जब इतना अच्छा काम किए तो ऐसी क्या ज़रूरी पड़ गई कि आप उनको अपमानित करें, उनको गाली देने का काम करें, उनके प्रति ऐसी विवेचना करें जैसे आम लोग अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब उनकी मनोदशा को दर्शाता है और ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार को हम लोग पहले से जानते थे वो नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे, अभी अनस्टेबल नीतीश कुमार हो गए और ऐसे लोगों को हटा देने में ही बिहार के लोगों को फ़ायदा है। इसलिए हम पूरे देश के हर लोगों को आह्वान करना चाहते हैं यहाँ से कि सब एक होकर के बिहार के लोगों को मिल करके हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए ताकि बिहार की बिहारियत बची रहे। क्योंकि आए दिन जो सीरीज में वो लोगों को अपमानित करते हैं, खास करके दलित नेताओं के, आप देखे होंगे कि भीम संसद में अपने नेता को कहीं पर पुष्पांजलि करने जाते हैं तो किसी और के ऊपर कर देते हैं। जीतन राम मांझी जैसे बुजुर्ग नेता और सबसे सीनियर दलित नेता बिहार में अभी जो प्रेजेंट में है उनको अपमानित कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं। तो इस तरह का जो उनका व्यवहार है, ये व्यवहार जलाता है, उनको मनोदशा को दर्शाता है। जो व्यक्ति अगर अपने आप में स्टेबल नहीं है तो हम समझते हैं कि राज्य को चलाने के लिए दिक्कत है और बिहार के भविष्य के लिए वो बहुत ख़राब बात है। तो ऐसे लोगों को या तो मैं तो कहूँगा, अपने उनसे अनुरोध करूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है तो निश्चित तौर पर उनको एक ऐसे एबल युवा को अपने ही पार्टी से किसी को दूसरे को मौका दे देना चाहिए ताकि बिहार का सम्मान बचा रहे। हम लोग बाहर में रहते हैं, आप भी लोग बिहार के रहने वाले हैं, कोई इस तरह से नहीं कहे कि आपका मुख्यमंत्री इस तरह से बात बोलता है। क्योंकि कहीं भी बिहार के लोग हैं, किसी पार्टी को मानते हैं, किसी भी दर्शन को मानते हैं, अगर उनका मुखिया नेतृत्व के बारे में कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर उनको खराब लगेगा। तो यही हम लोग आग्रह भी करने आए हैं और विरोध प्रदर्शन भी करने आए हैं ताकि सब एक होकर के और उनके अंदर भी सद्बुद्धि मिले। जैसे हवन हुआ अभी, तो उनको अगर कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो भगवान करे कि उनको सही से जल्दी से ठीक करे ताकि बिहार के लोगों को और आगे बढ़ कर के काम कर सकें। क्योंकि पहले तो जिस हिसाब से थे, अभी जंगल राज वाले के साथ मिल गए हैं तो उनकी मनोदशा हाव भाव भी वैसा ही हो गया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वहाँ से हट करके फिर संघर्ष करें और वही विश्वास जीतें। इसी के लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसको लेकर आप लोग बिहार में भी प्रदर्शन किए, दिल्ली भी आज कर रहे हैं। इसके बाद की रणनीति क्या होगी, चूँकि लगातार उस तरह की उनकी ओर से बयानबाजी इस तरह की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये रुकने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग जब तक करते रहेंगे तब तक आखिरी दम तक उनको हटा ना दें। तो ये बिहार में भी चलेगा, बिहार में दूसरे जिलों में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ जाके भी बताएंगे। हम गया में हर प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं। पदयात्रा जो हमने शुरू की थी, रुक गई थी, अब उस पदयात्रा को शुरू करने वाले हैं। ये जो बात है जन जन तक पहुँचाएंगे, गरीबों के पास पहुँचाएंगे, उनके पास सवाल करेंगे कि जो नीतीश कुमार को आप लोग इतना मानते थे, जो नीतीश कुमार को आप 17-18 साल इस गद्दी पर बैठाने का काम किया, अब नीतीश कुमार उस लायक नहीं रहे, अब आप हटाने का भी काम कीजिए। इसलिए हम एकजुट करने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या इस मामले को लेकर आप गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, मांगेंगे कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू होना चाहिए? देखिए, हम लोग महामहिम से, राज्यपाल महोदय से बिहार में मिल चुके हैं। इस बात को हम लोग मांग रखी है, दोहराई है। ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर भी आकर के हम लोग जंतर मंतर पर भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आवाज़ तो हम लोग उठाएंगे ही और एक रिप्रेजेंटेशन भी जाएगा ही। तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि ऐसी बात हो और सरकार सोचे उनके ऊपर कि अगर सही में बिहार के लिए बहुत ख़राब बात है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी परेशानी में हैं तो हमारा संविधान कहता है कि ऐसे लोगों को हटना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।